हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग इज मीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ। रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग या उपचारात्मक भाषा शिक्षण जो है वो किसके विकास के लिए है? ऑप्शन नंबर ए, पर्टिकुलर स्किल्स लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग। रेगुलर टीचिंग के दौरान जो स्किल्स छूट गई है उसके विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज एरियाज लेफ्ट बाय रेगुलर टीचिंग। रेगुलर टीचिंग के दौरान जो भी एरिया, जो भी पार्ट छूट गया है उसके विकास के लिए रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज लिमिटेशन ऑफ क्लास साइज। क्लास साइज की लिमिट के लिए रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग को डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग जो है ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, और जो भी एरिया रेगुलर टीचिंग के दौरान छूट जाता है उसी के विकास के लिए रेमेडियल लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश इन्वॉल्व्स। स्पोकन इंग्लिश के लिए रेमेडियल वर्क किसको इन्वॉल्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल मीन्स प्रैक्टिस या अभ्यास। ड्रिल एंड स्टडीइंग, अभ्यास और अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी, रिविजन। ड्रिल, सिचुएशनल कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस एंड रिव्यूइंग। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर डी इज रिविजन एंड प्रैक्टिस। तो ड्रिल, स्टडीइंग एंड सिचुएशनल प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस सभी को ऑप्शन नंबर बी में इंक्लूड कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है। तो ये सभी चीज़ें ड्रिल, स्टडीइंग, सिचुएशनल प्रैक्टिस, रिवीजन एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन रेमेडियल टीचिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन एम्फेसाइजेज। इवेल्युएशन में कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है किसको एम्फेसाइज करती है? ऑप्शन नंबर ए इज इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरेंस रादर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। मीन्स जो फॉर्म और स्ट्रक्चर्स हैं उनके बजाय, अटरेंस मीन्स होता है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, उच्चारण को महत्व देती है फॉर्म और स्ट्रक्चर के बजाय। ऑप्शन नंबर बी इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्ट्रक्चर पर जोर देती है या उसके महत्व को बताती है। ऑप्शन नंबर सी इज इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करती है। ऑप्शन नंबर डी इज इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बजाय प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण पर ज़्यादा महत्व या जोर देती है। वी कैन, जैसा कि हमें पता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में मीनिंग जो होता है वो सर्वोपरि होता है। मीनिंग इज पैरामाउंट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ। भाषा परीक्षण की जो इंटीग्रल अप्रोच है उसमें किसका परीक्षण शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज प्राइमरी लैंग्वेज का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी लैंग्वेज का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी थर्ड लैंग्वेज का परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट का परीक्षण। तो जो एक इंटीग्रल अप्रोच होती है उसमें किस संदर्भ में हम लैंग्वेज को यूज करते हैं या कर रहे हैं उसी की टेस्टिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोडक्टिव स्किल इनमें से कौन सी उसको चूज करना है? ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग। ऑप्शन नंबर बी रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर डी रीडिंग अलाउड। तो जो प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं? तो स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव
skills, or speaking and writing are productive skill. So right answer will be option number C. Next question is, what do the people read for pleasure? प्लेजर के लिए या आनंद के लिए लोग क्या पढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर, बी लेबल्स, ऑप्शन नंबर सी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी डिक्शनरीज. तो प्लेजर के लिए सभी लोग क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर यानी साहित्य पढ़ते हैं. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. आज का सेशन इतना ही. इफ़ यू लाइक द सेशन देन लाइक इट and share and subscribe. Thanks for watching.